भाई सबसे बड़ी बात तो ये है, विधायक का पद बहुत बड़ा पद होता है। अगर हमें लगेगा कि वास्तव में उत्खनन हो रहा है तो इस पे हम अपने दमखम से अंकुश लगाएंगे, अवैध उत्खनन होने नहीं देंगे। विधायक प्रतिनिधि भरत पटेल द्वारा अवैध उत्खनन और बछड़ी की मौत को लेकर भगवती मानव कल्याण संगठन ने दिया ज्ञापन। नमस्कार, आप देख रहे हैं नो फिकर समाचार। मैं हूं आपके साथ मुस्कान प्रजापति, संवाददाता राहुल नामदेव के साथ। आपको बता दें, मामला दमोह जिले से सामने आया है। विधायक प्रतिनिधि भरत पटेल द्वारा तहसील रोड वार्ड क्रमांक 14 पटेरा पहाड़ी के उर्रे पर अवैध उत्खनन किया जा रहा था, जिसकी सूचना भगवती मानव कल्याण संगठन पटेरा के कार्यकर्ताओं को मिली एवं मौके पर पहुंचे तो अवैध रूप से उत्खनन किया जा रहा था। संगठन के कार्यकर्ताओं ने अवैध खनन रुकवाया, जहां पर एक पोकलैंड मशीन एवं एक हाईवा मौके पर अवैध रूप से उत्खनन करते पाया गया, जिसकी सूचना पटेरा थाना प्रभारी तहसीलदार पटेरा खनिज अधिकारी दमोह को दी, लेकिन लगभग 2 घंटे तक मौके पर कोई भी अधिकारी नहीं पहुंचे। तब भगवती मानव कल्याण संगठन के कार्यकर्ताओं ने जिला कलेक्टर दमोह को सूचना दी, जिसके बाद में तहसीलदार पटेरा एवं पटवारी मौके पर पहुंचकर जायजा लिया एवं कार्रवाई की। विधायक प्रतिनिधि भरत पटेल द्वारा संगठन के कार्यकर्ताओं को धमकाया गया कि तुम लोगों पर ऐसा मामला बनवाएंगे कि सारी उम्र जेल में कटेगी। इसी बीच में हमारे भगवती मानव कल्याण के संगठन के कार्यकर्ता धनीराम गुड्डा अहिरवार को जातिगत अपमान किया गया, धमकी भी दी गई। धमकी देकर के जल्दबाजी में अपनी गाड़ी रिवर्स करके संगठन के लोगों पर चढ़ाने का पूर्ण प्रयास किया गया। संगठन के लोगों को बाल बाल बच गए, लेकिन एक मासूम 2 वर्ष की बचिया को बुरी तरह रिवर्स करके रौंद दिया, जिससे मौके पर बचिया की मौत हो गई। मौके स्थल पर तहसीलदार पटेरा एवं पुलिस प्रशासन भी मौजूद थी, लेकिन गौ हत्या पर किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं की गई। इसके बाद में बजरंग दल कार्यकर्ता भी मौके पर पहुंचे। बचिया को थाने लाया गया, लेकिन देर रात तक थाना प्रभारी पटेरा द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। थाना प्रभारी सरोज ठाकुर द्वारा भगवती मानव कल्याण संगठन के कार्यकर्ताओं को धमकाया गया कि खनन रोकने वाले तुम कौन होते हो? अगर ज्यादा होशियार बनते हो तो शासकीय कार्य में बाधा डालने का मामला बना देंगे। यह लाल पट्टी डालना भूल जाओगे और हमारा कुछ नहीं होगा और हम यहीं पदस्थ रहेंगे। भगवती मानव कल्याण संगठन द्वारा चेतावनी दी, अगर न्याय नहीं मिला तो उग्र आंदोलन किया जाएगा, जिसकी संपूर्ण जवाबदारी शासन प्रशासन की रहेगी। आइए सुनते हैं हटा विधायक उमा देवी खटीक का क्या कहना। ये कल भरत पटेल जो विधायक प्रतिनिधि हैं हटा के उनकी मशीनों को जब्त करवाया गया संगठन के द्वारा, जो अवैध उत्खनन में लगी हुई थी। 3 दिन से उत्खनन हो रहा था। जब संगठन के लोग इसकी जानकारी लगी तो संगठन लोगों को पहुंच करके उन पर कार्रवाई करवाई। इसी से आक्रोशित होकर के भरत पटेल जी वहां पर पहुंचे और अपने ड्राइवर को कपड़ा फड़वा करके हमारे संगठन के कार्यकर्ता पर झूठी FIR करने की धमकी देने लगे। और इसी कहा सुनी में उनने इतनी रफ्तार से गाड़ी चढ़ाई, संगठन के लोगों को भी कुचलने का प्रयास किया। और उसी प्रयास में एक बछड़िया थी, गाय की बछड़ी थी, वो उनके गाय गाड़ी से कुचल गई, बुरी तरह से कुचल के उसने तुरंत दम तोड़ दिया। तो हम लोग चाहते हैं ऐसे गौ हत्यारों पर कार्रवाई हो, इन पर FIR होना चाहिए। और इन पर मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन है कि ऐसे गौ हत्यारों पर बुलडोजर की कार्रवाई होना चाहिए। इस मामले में थाना प्रभारी ने क्या बोला? थाना प्रभारी मैडम ने कहा कि हम कार्रवाई नहीं कर सकते हैं, आप PM रिपोर्ट के बाद हम यहाँ, इसलिए हम लोग को यहाँ पर आना पड़ा SP महोदय के यहाँ पर। और SP महोदय ने कहा कि हम PM रिपोर्ट आ जाने दो, और उसी घाव से मृत्यु हुई है तो निश्चित हम लोग उस पर कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई चाहते हैं, भरत पटेल पर FIR हो, गाय हत्या के विरोध में, गाय हत्या के मामले में FIR हो। और मुख्यमंत्री से कहना चाहते हैं कि उनके घर पर ही बुलडोजर चलना चाहिए। जब जितने गौ हत्यारे होते हैं सभी के घर में बुलडोजर चलता है, तो इनको क्यों बचाया जा रहा है? अगर ये विधायक प्रतिनिधि हैं तो ऐसा नहीं कि बच जाएंगे, इनके ऊपर भी सख्त कार्रवाई होना चाहिए। हिंदू राष्ट्र भारत माता की जय। हिंदू राष्ट्र भारत माता की जय। गौ के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। गौ के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। गौ के हत्यारों को फांसी दो। खनन का जो मामला सामने आया है, भरत पटेल के द्वारा जो हमारे गुरु भाइयों पर गलत आरोप लगाए गए, जो उनका अवैध खनन चल रहा था, उसको रोकने के लिए संगठन के कार्यकर्ताओं ने वहाँ कार्रवाई की तो उन पर झूठा आरोप लगाया गया है। उसी के चलते उन्होंने प्रयास तो किया कि गुरु भाइयों को मारे कुचलने की गाड़ी से, लेकिन
गलती उनके द्वारा जो बछिया की हत्या की गई है, इसी संबंध में हम लोग यहाँ ज्ञापन देने आए हैं कि सख्त कार्रवाई की जाए। कल जो घटना है उसकी कुछ साक्ष्य भी क्या आप लोगों के पास? बिल्कुल, फोटो भी है, वीडियो भी है। हमारे संगठन के कुछ कार्यकर्ता हैं जो वहाँ अवैध खनन रोकने के लिए गए थे, उनके पास सैकड़ों फोटो लोग भी है और उपस्थित थे सैकड़ों वहाँ पर, लोग हैं। बजरंग दल के लोग भी उपस्थित थे, पुलिस भी उपस्थित थी, सबके सामने एकत्र हुआ है। पुलिस कब पहुंची वहाँ? 4 घंटे बाद पुलिस पहुंची वहाँ पर। 2 घंटे। मैं उस समय जब अपनी मशीन पकड़ी उससे 4 घंटे बाद पहुंची। प्रशासनिक कोई कार्रवाई की गई? अभी आवेदन दिया है, आश्वासन तो दे रहे हैं, अगर कोई